राधे राधे एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, एक पूजा तो होती है घर के मंदिर की, वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन एक हमारी पुरानी परंपरागत पूजा होती है जो घर की पुरानी लेडीज़ वो करती हैं। तो इसे कहते हैं सलूने जिमाना, यानी कि सोन जिमाना भी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो इसके लिए हमें कुछ आकृतियाँ बनानी होती हैं। वैसे तो देखिए, ये डायरेक्टली दीवार पर ही बनाई जाती हैं, लेकिन आजकल देखिए दीवारों पर इतना महंगा पेंट होता है और हर कोई घर को नहीं रंगना चाहता है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं किराया आदि पे जहाँ पर आप दीवार पर ये आकृति बनाना अलाउ नहीं होता है, तो आप इसे पेपर पे भी बना सकते हैं। तो पेपर आप किसी भी कलर का ले सकते हैं और इसके ऊपर गेरू लाल मिट्टी से बनाया जाता है। गेरू आपके पास नहीं है तो आप रोली या चंदन से भी बना सकते हैं। और सुंदर सा सजाने के लिए आप इसमें चाहे तो खड़िया आदि का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो लाल रंग के स्केच पेन या मार्कर से भी आप ये आकृति बना सकते हैं। तो एक इसमें बनाए जाते हैं श्रवण कुमार। तो इस तरीके से गुड़िया जैसी आकृति बना करके और उनके दोनों हाथों में ऐसे छाबड़ी, यानी कि उनके माता पिता की जो छाबड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। तो श्रवण कुमार बना देंगे और जैसे भी आप पे आकृति बन पाए, और उसके बाद में हम इस पेपर को भी चारों ओर से सजा देंगे। जैसे ही हम देवठान में सजाते हैं, चारों ओर बाउंड्री बना के अच्छी सी फिलिंग कर देंगे, सुंदर सा सजा देंगे। इसी के साथ में इसमें हम चांद सूरज भी बनाते हैं, स्वास्तिक, और भी आप चाहें तो और भी जो शुभ चिन्ह होते हैं ना, ओम आदि, वो भी इस पेपर के ऊपर आप बना सकते हैं। सेम इसी विधि से हम दीवार पे भी बनाते हैं, सेम इसी आकृति को, लेकिन आज मैं पेपर पे आपको बना के दिखा रही हूँ। तो बहुत ईजी है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे चित्र का आप प्रिंट आउट निकाल करके भी ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, ये एक लोकल पूजा है जो हमारे क्षेत्र में बड़ी बूढ़ी जो होती है ना घर की, वो करती हैं। तो ऐसे हम चित्र बना लेंगे। इसी के साथ में देखिए, ये तो श्रवण कुमार हो गए। इसी के साथ में और भी बनाए जाते हैं, सोन बनाए जाते हैं। तो सोन आप पेपर पे बना सकते हैं, या फिर आजकल तो देखिए मार्केट से भी स्टिकर आते हैं, वो भी ला सकते हैं। तो सोन तो काफ़ी सारे बनते हैं, श्रवण कुमार का एक ही चित्र बनता है ये, क्योंकि ये जो सोन होते हैं ना, ये घर के हर दरवाजे पे लगाने होते हैं। तो टॉयलेट आदि के, बाथरूम के दरवाजे को छोड़ करके लगा करके मेन गेट से और आगे तक सारे दरवाजों पे, छोटे छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बड़े साइज़ के भी आप बना सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस स्वास्तिक, ओम, ऐसे शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। और इन पर सीताराम, राम राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, श्री विष्णु, मतलब भगवान जी का नाम आप लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, कोई भी शुभ जो चिन्ह होते हैं ना, वो बना करके छोटे छोटे आप बना लीजिएगा। और इनको हमें दरवाजे के दोनों तरफ, जैसे दरवाज़ा होता है ना, दोनों तरफ ये लगाने होते हैं। ऐसे स्टिकर आप कई छोटे बड़े बना लेंगे। और इसी के साथ में देखिए, रक्षाबंधन वाले दिन हमारे यहाँ पर जो भोग लगता है वो मीठे जवे की खीर बनती है, इसका ही भोग लगाया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारा मुख्य द्वार होता है ना, सबसे पहले हम पूजा वहाँ से शुरू करते हैं। उसके सीधे हाथ पर हम एक सोन चिपकाएंगे या फिर बनाएंगे गेरू लाल मिट्टी से, और वहाँ पर हम पूजा करेंगे। फिर लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइड में हमें चिपकाने होते हैं, मुख्य द्वार से शुरू करके घर के अंदर जितने भी रूम्स हो, किचन हो, उसके बाहर सब जगह हमें ये सोन जिमाने होते हैं। तो ऐसे हम दरवाजे के दोनों तरफ सोन चिपका देंगे या बना देंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सोन की पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, इसके लिए इस तरीके की छोटी छोटी राखियाँ आती हैं, ये आप मार्केट से ले आइएगा, नहीं तो कलावे भी आप छोटे छोटे से यूज़ कर सकते हैं। एक हमें दिया चाहिए, थोड़ा सा चंदन, रोली और मीठे जवे, और फूल हो तो फूल ले लीजिएगा, थोड़े से अक्षत, बस इतनी सी सामग्री हमें चाहिए पूजा करने के लिए। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। और जब आप सोन बनाएंगे ना, तो उस दीवार को भी आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे, छींटे दे करके पूजा कर लेंगे, यानी कि कपड़े से पोंछ करके ही सोन बनाएंगे। अगर आप डायरेक्ट दीवार पे बना रहे तो जल का छींटा दे करके देखिए हम शुद्धिकरण का भाव कर लेंगे, स्नान करा देंगे। अब सोन को हम ऐसे टीका करेंगे। हमारे यहाँ पर इन्हें सलूने बोला जाता है, कहीं पर सुण भी बोलते हैं, सोन बोलते हैं, इस तरीके से। तो रक्षाबंधन पे पहले ये वाली पूजा की जाती है। देखिए, आप मंदिर की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद में ये पूजा करके और उसके बाद ही राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हम ऐसे सभी को तिलक कर देंगे चंदन रोली से, और अक्षत चावल लगा देंगे, जैसे हम टीके पे चावल लगाते हैं। उसके बाद में हम ऐसे सोन को जिमाते हैं मीठी जवे की खीर से। आपके यहाँ पर जो भी पकवान बनता हो वो भी आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर सुबह के समय मीठे दूध के जवे ये बनते हैं, इसी का भोग लगता है भगवान जी को भी। अब देखिए, ये जो राखी है इसको चिपका देंगे। ये जो हमने यहाँ पर जवे से जिमाया है ना, इस जवे पर ही ये चिपक जाती है राखी। और इसी के साथ में हम देखिए यहाँ पर कलावा
कलावा भी लगा देंगे, वस्त्र रूपी कह सकते हैं, या फिर अगर आपके पास राखी नहीं है तो खाली कलावा भी आप ऐसे चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ईजी होता है सोन को इस तरीके से जिमाना, यानी कि पूजा करना। उसके बाद में फूल हो तो फूल ऐसे छिड़क दें, आप भगवान जी को चढ़ा दें और ईश्वर से अपने घर परिवार के लिए, अपने मायके, अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए ऐसे प्रार्थना कर लें। ऐसे आरती भी कर देंगे दिया जला करके। इसके बाद में देखिए श्रवण कुमार का पूजन करेंगे। तो श्रवण कुमार जो है हमारे यहाँ पे रसोई में बनाए जाते हैं, और आप पूजा स्थल के आसपास भी बना सकते हैं, कहीं भी दीवार पर ऐसे। तो उनका पूजन शुरू करेंगे, जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण स्नान का भाव कर लेंगे। और उसके बाद में श्रवण कुमार को हम ऐसे चंदन से रोली से तिलक करेंगे, चांद सूरज का पूजन करेंगे, स्वास्तिक का पूजन करेंगे, और श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं छाबड़ी के अंदर उनका भी हम ऐसे पूजन करेंगे। ऐसे देखिए जो स्वास्तिक होता है ना, उसमें गणेश जी का वास माना जाता है, तो जब आप पूजा करें तो गणेश जी का भी साथ में ही मन ही मन ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद में सभी को हम ऐसे चावल लगा देंगे। देखिए श्रवण कुमार जो है वो मातृ पितृ भक्ति में सबसे ऊपर माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर श्रवण यानी कि सावन का महीना जो है इन्हीं के नाम पर है। तो बहुत महान थे ये, तो इनका पूजन आज के दिन किया जाता है। ऐसे भोग लगा देंगे, और यहाँ पर भोग में हमने मीठे जवे का भोग लगा दिया है, और ऐसे हाथ पर हम सीधे हाथ पर ऐसे राखी चिपका देंगे। तो जो छोटी सी राखी है वो चिपका देंगे। अगर आपके पास कलावा है तो कलावा भी आप ऐसे चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपके पास देखिए फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा ऐसे, और उसके बाद में हम धूप दीप जला करके आरती कर लेंगे। तो ये जो पूजा है ये पहले की जाती है, इसके बाद में ही राखी पहनाई जाती है भाई को, सोन जिमाए जाते हैं, इन्हें सोन जिमाना कहा जाता है इस तरीके से। और आप अपने घर के मंदिर की पूजा करें, वहाँ पर देखिए गणेश भगवान को या लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास है तो उनको राखी बांध करने के बाद में आप अपने भाई को राखी बांधें। तो ऐसे रक्षाबंधन के दिन सोन जिमाए जाते हैं और श्रवण कुमार का पूजन किया जाता है। इस तरीके से हम भगवान जी से प्रार्थना कर लेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।